भक्तजनों, हर हर महादेव। शिव महापुराण भाषा पंचम युद्ध खंड का 20वां अध्याय, शिव के गढ़ों का असुरों से युद्ध। ये बहुत ही मनमोहक कथा है। इसके सुनने मात्र से आपके सभी पाप कर्म छूट जाएंगे, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, ये तो आपने परम पावन प्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कृपा कर अब ये कहिए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। सूत जी कहते हैं, जब अमित तेजस्वी व्यास जी ने उस महामुनि से ऐसा पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा कि उनसे छूटने पर वो बर्बर नामक नाम से विख्यात हो गया और मानो अपना नया जन्म पाकर उसने अपने को धन्य माना। वहाँ धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर जी की बड़ी सब चेष्टा कही। उसे सुन दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुभ निशुंभ आदि महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ की संख्या में निकल युद्ध के लिए संपन्न हुए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसे उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गया और बड़े अपशगुन हुए। इधर इंद्रादिक सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृतांत कहा और ये भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो विष्णु जी को भेजा था वे उनके वश में हो गए हैं तथा वे अपने लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को वहाँ भी रहना पड़ेगा। हम लोग अलक्षित हो आपके पास आए हैं। अब वो बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं से ये सुन शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया। विष्णु जी शीघ्र ही आ उपस्थित हुए। तब शिव जी ने विष्णु जी से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप अपने घर में उसके घर कैसे चले गए। मैंने तो आपको साधुओं की रक्षा और खलों का निग्रह के लिए नियुक्त किया था। उससे आप सर्वथा ही स्वतंत्र और इच्छाधारी हैं। फिर आपने ये क्या किया। ये सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर जी से कहा, उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। वो बड़ा ही वीर और देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी मार नहीं सकता। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसे उसके घर में स्वयं निवास करने का वचन दे दिया है तथा इसी कारण से वहां रहता हूँ। विष्णु जी के इस वचन को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे सूर्यवर्य विष्णु, आप ये क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित हो अपने स्थान को चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ पहुंचा। उसने कैलाश को घेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों की नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उनसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख, वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया, जिससे युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। ये देख शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य की ये बात कह सुनाई।
जब उसे सुनकर रुद्र के क्रोध की सीमा ना रही तो अपने भयंकर रूप से देव दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिनकी दो जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वो युद्ध भूमि में जा सब असुरों को चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए भृगु जी के भी समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्य का मन मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। इस पर उनके निशुंभ, शुंभ और कालनेमी आदि देश सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगढ़ों पर बड़ा कठिन प्रहार आरंभ किया। और ऐसे ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। पंचम युद्ध खंड का 20वां अध्याय समाप्त। 21वां अध्याय एक विशेष द्वंद्व युद्ध वर्णन। इस कथा को सुनने से आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सनत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उन दानवों ने शिव जी के नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों के साथ युद्ध करना आरंभ किया। अपने अपने जोड़ चुन परस्पर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे का उसने उसके सारथी को, रथ और वाहनों को, इस प्रकार सभी ने एक एक को मार काटा। कितने ही किलकिला और सिंहनाद के शब्द हुए तथा डमरू आदि वाद्यों के स्वर से पृथ्वी कांप उठी। भूतगण दौड़ दौड़ कर दानवों का भक्षण करने लगे और कार्तिकेय ने दैत्यों को मार मार कर भीषण दृश्य उपस्थित कर दिया। गणेश जी तथा और भी दूसरे गण युद्ध भूमि में प्रलय मचाने लगे। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। ये देख सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जना करने लगा। उधर जयशील शंकर जी के गढ़ भी युद्ध में तत्पर हो गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। पश्चात जलंधर के कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी के 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। ये देख रुद्र पुत्र को कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वो घूर्णित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वो इतना बली था कि शीघ्र ही उठा और क्रोधविष्ट हो कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। नंदी भी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए, परंतु गणेश जी नहीं गिरे और उन्होंने अपने फरसे से जलंधर की गदा को काट दिया। उसी समय वीरभद्र ने उस दैत्य के हृदय में 3 बाण मारकर 7 बाण से उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और छत्र को छेद दिया। इससे क्रुद्ध हो दैत्य ने अपनी दारुण शक्ति का प्रहार कर गणेश जी को आहत कर दिया और रथ के टूट जाने से वो दूसरे रथ पर जा बैठा। फिर तो वीरभद्र ने उठकर उससे बड़ी देर तक घोर युद्ध किया और उसके साथी और घोड़े को मार धनुष को काट उसकी पताका को भी काट दिया, जिससे वो दैत्य परम क्रुद्ध हो हाथ में परिधि ले शीघ्र ही वीरभद्र को मारने दौड़ा और परिधि का प्रहार कर उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। अपने गणों के भागने का ये कोलाहल सुन अपने निकट स्थित एक गण ने शिव जी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, मैं इसे शीघ्र शांत करना चाहता हूँ। इतने ही में वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुल से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया।
पंचम युद्ध खंड का 21वां अध्याय समाप्त। भक्तजनों, हर हर महादेव, हर हर महादेव।